तो कोड लिखने की बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जिसमें से जैसे जैसे आप लोग कोड लिखते जाओगे लॉजिक और आर्किटेक्चर के लिहाज से तो सीखते जाओगे, लेकिन बेसिकली इसको लिखना, इसकी इंडेंटेशन, वाइट स्पेसिंग, वेरिएबल का नाम देना, फंक्शन को स्पेसिफाई करना और उसकी बॉडी को अच्छे से डिस्क्लोज करना, ये सारी चीजें कोड फॉर्मेटिंग का पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर कोड फॉर्मेटिंग के अंदर मैं इंडेंटेशन एंड वाइट स्पेसिंग की बात कर रहा है। इंडेंटेशन क्या होती है पता है किसी को? हाँ ऐसा ही है। लेट्स ये कि तो किसी और का कोड अच्छा नहीं है यार, मैं लेट्स से मैंने यहाँ पर लिखा इफ 1 इज ग्रेटर देन 2, सही। अब ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पर ये स्पेस छोड़ दिया है। ये स्पेस एक टैब के बराबर होता है। कितना है? एक दफा टैब दबाओगे तो ये स्पेस आ जाएगा। एक टैब बराबर होता है 4 स्पेसेस के। 4 स्पेसेस इक्वल्स टू एक टैब। इस चीज को हम कहते हैं इंडेंटेशन। मतलब इसका ये होता है कि अगर मैं फॉर लूप लिख रहा हूँ, कोई भी चीज लिख रहा हूँ, सही, तो ये यहाँ पर आ गया। अब मुझे कोई और चीज लिखनी है तो ये और अंदर आ गया, मुझे कोई और चीज लिखनी है तो ये और अंदर आ गया। अब ये देखने के लिहाज से समझ आ रहा है कि ये जो है ये इसका पार्ट है और ये जो है ये इसका पार्ट है। यहाँ पर अगर मैं इसको बंद कर दूँ तो मेरे लिए ये देखना और आसान हो गया। अगर मैं इसको बंद कर दूँ तो और ज्यादा आसान हो गया। ठीक है, कोड विजुअलाइजेशन इसके थ्रू आसान होती है। कुछ नहीं था, ये सिंपल सी चीज थी हमारी, क्या कहते हैं इसको, इंडेंटेशन। सही। अगर कोई बंदा इस तरह से कोड लिखे तो क्या ये सही है? अगर वो इंडेंट करके एक लाइन में एक चीज लिखेगा तो ज्यादा सही होगा, ऐसा ही है? बस ये बता रहे हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं। अगर आप इंडेंट करके लिखोगे तो ये जो पूरा एक लाइन में कोड आया है वो पूरा इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, सेमीकोलन्स। For after every statement you should insert a semicolon. JavaScript is very forgiving and will understand many situations in which you have forgotten one, but developing the habit of adding semicolons. अच्छा, होता क्या है, जब भी मैं कोई वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, कॉन्स्ट क्लास इज इक्वल्स टू सलानी। ठीक है, अब यहाँ अच्छा क्लास रिजर्व वेरिएबल है, क्लास नहीं चलेगा, क्लास नहीं चल जाएगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम तो नहीं है, जावास्क्रिप्ट अगर मेरा स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो रहा है और मैं यहाँ से दूसरा स्टेटमेंट शुरू कर रहा हूँ, सही, तो जावास्क्रिप्ट मुझे मना नहीं करेगी, वो कर देगी। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि हम हमेशा जब भी हमारे स्टेटमेंट खत्म हो सेमीकोलन में, ये एरर नहीं आएगा, वार्निंग में नहीं आएगी, जावास्क्रिप्ट चल जाती है बगैर सेमीकोलन में। लेकिन गुड प्रैक्टिस ये है कि हम हमेशा सेमीकोलन में। ठीक है, इसके बाद कोड कमेंट्स। हम जो भी काम करें, अगर मैं यहाँ पर 6 वेरिएबल्स बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर डिफाइन कमेंट कर दूंगा, डिफाइनिंग द वेरिएबल्स टू एक्सप्लेन फॉर द यूजर प्रॉपर्टी, डिफाइन द वेरिएबल्स ऑफ यूजर प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर लिखूंगा यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा, लिखूंगा यूजर एज। सही, इसी तरह से मैं आपको यहाँ पर लिखूंगा यूजर कॉन्टैक्ट। सही। अब ये क्या है कि जो भी बंदा यहाँ पर आएगा वो ऊपर कमेंट देकर समझ जाएगा कि ये इस चीज के लिए यूज हो रहा है। ये सब बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं, लाइन बाय लाइन चल रहा है। प्रॉम्प्ट हमने ले लिया था। प्रॉम्प्ट क्या होता है?
इनपुट लेता है। इनपुट कौन सी डेटा टाइप में लेता है? स्ट्रिंग में। अगर मुझे नंबर देना हो तो कैसे दूंगा? हाँ, नंबर में रैप भी कर सकते हैं, प्लस का साइन लगा सकते हैं, लेकिन वो जुगाड़ है। अगर 2 दफा प्लस प्लस करोगे तो वो जुगाड़ है। सही, नंबर का फंक्शन यूज करो, वो सही समझ है। रैंडम नंबर्स, ये एक नई चीज आई है, रैंडम नंबर जनरेटर। यहां पर console.log जावास्क्रिप्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट बहुत सारे मेथड्स और बहुत सारी फंक्शनलिटीज हैं। उनमें से एक है रैंडम नंबर। अगर मैं यहां पर लिखूंगा मैथ, तो मेरे पास मैथ का जो मॉड्यूल है जावास्क्रिप्ट का, वो एक्सेस हो जाएगा। उस मॉड्यूल के अंदर क्या क्या चीजें हैं अगर मैं करना चाहता हूं तो मैं डॉट लिख दूंगा। अब देखो, एक्सपोनेंशियल, मैथमेटिकल कांस्टेंट ई, यूलर नंबर, जो भी है, मतलब कुछ भी होता होगा ये, ln लोगैरिथम, ln2 बाइनरी लोगैरिथम, log, पाई, स्क्वायर रूट ऑफ 2, एब्सोल्यूट, cos x, sin थीटा, सारी चीजें जो हमने पढ़ी थी, cos आ गया, एक्सपोनेंशियल आ गया, फ्लोट, f फ्लोट, बहुत सारी चीजें। उसके अंदर हमारे पास एक आता है रैंडम। ये एक फंक्शन है। कैसे पता है कि ये फंक्शन है? क्योंकि इसका जो एरो बना हुआ है ये डब्बे की तरह बना हुआ है और ये एरो पिंक कलर का है। हमें नजर क्यों नहीं आ रहा पिंक? क्योंकि मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ था। अगर मैं इसको सेलेक्ट नहीं करूं, कहीं और आ जाऊं, तो ये पर्पल कलर या पिंक कलर तो भी है। और अगर कोई वेरिएबल होगा इसकी जगह पर, तो वो कैसा होगा? वो ब्लू कलर का होगा। ये फर्क समझ आ गया? तो ये फंक्शन है, फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। अब ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है? 0 से लेके 1 तक के बीच का कोई भी नंबर रिटर्न करेगा, 0 से 1 के बीच का, डेसिमल में। अब मैं आता हूं यहां पर, लास्ट टाइम हम लोगों ने इसको इस HTML के अंदर डाल दिया था। यहां से मैं HTML करता हूं, ठीक है? यहां पर आता है कंसोल के अंदर 0.1578, 0.90, 0.4243। सही। तो कल अगर आपको एक एप्लीकेशन बनानी है जो कि जुआ खेलती है, जिसमें आपको प्रेडिक्शन लेनी है यूजर से कि अगर नंबर 0.5 से ज्यादा आएगा या छोटा आएगा, तो आपसे सिंपल ये मैथ का रैंडम का फंक्शन चला दो। और इसके साथ चूंकि ये 0 से लेके 1 तक का दे रहा है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं बाय 100, तो ये परसेंटेज में चला गया। ये बात समझ आई? जीरो 0.16 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना होगा? 16.7। 0.56 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना होगा? 56.11। 55.0। ठीक है। आसान सा तरीका ये होता है मल्टीप्लाई करने का, जहां पे 0 लगा हुआ है ना, जितने 0 हैं 100 के अंदर, 100 में कितने 0 हैं? 2 0 हैं। तो ये जो 0 लगा हुआ है इसको 2 दफा यहां कर दो, 55 के बाद ले आओ 0 को। समझ आया? 1000 का 3 0 वहां था, 3 0 यहां कर दो। 10 0 से अगर कोई आपने ऐसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी, मल्टीप्लाइड बाई लाख, लाख में कितने 0 होता है? 5 यहां पे कर दो। सही? क्या आसान तरीका होता है। मैथ डॉट रैंडम भी कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ फंक्शन है इसका। सही जी। अच्छा देखो, अगर हमें यहाँ चाहिए, अब ये फंक्शन हमारा क्या रिटर्न करता है? 0 से लेके 1 तक के बीच का नंबर रिटर्न करता है। अब अगर मुझे इसके बीच में सिर्फ 2 डिजिट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर इसको फिर डॉट करूंगा। इसको मैं फिर डॉट करूंगा तो ये मुझे बताएगा कि तुम्हें फिक्स्ड यानी कितने फिक्स पॉइंट तक चाहिए। तो मैं यहाँ बता दूंगा कि मुझे सिर्फ 2 डेसिमल पॉइंट तक चाहिए। नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट मस्ट बी बिटवीन द रेंज 0 से लेकर 20, 2 तक चाहिए। ठीक है। अब
पहले ये इतना बड़ा दे रहा था, अब इतना सा देगा। सही। अगर मैं करूँ मुझे 3 तक चाहिए, देन मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूँ, 73.3। सही है। ये 99999 जो आ रहा है ना, ये जावास्क्रिप्ट का एक बग है कि जब आपके पास नंबर एंडिंग सिचुएशन पे होता है, इनफाइनाइट लेवल पे होता है, तो फिर जावास्क्रिप्ट उसको राउंड ऑफ नहीं करता। तो उसका भी एक तरीका है, वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। सही। उसका तरीका ये होता है, प्रिसिशन होता है या क्या होता है? हाँ, पार्स एंड भी होता है, पार्स लोड भी होता है, पार्स लोड। सही। स्ट्रिंग कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ये तो मेरे ख्याल से फ्लोटिंग पर ही रहेगा, और इंट अगर मैं कर दूंगा तो वो पूरा इंटीजर बन जाएगा। इंटीजर का मतलब ये है कि पूरा नंबर बन जाएगा विद 0 डेसिमल पॉइंट्स। सही। तो आगे चलते हैं, मैथ डॉट लोड। अच्छा, एक काम हम ये कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे मैंने यहाँ पर 2 फिक्स कहा था ना, इसको मैंने 2 दे दिया था, अभी मेरे